बात करते हैं गणराज्य के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? गणराज्य के बारे में। गण जो होता है मतलब जनता के द्वारा शासन किया जाता है। तो जनता तो पूर्ण रूप से शासन नहीं करती है, लेकिन जनता राजा का चुनाव करती है, और जनता जब राजा का चुनाव करती है तो उसमें शासन होता है जनता को होता है, इसीलिए गणराज्य कहा गया। सबसे पहली बात है उसमें कि गण जो होता था छोटा छोटा राज्य होता था, और छोटा छोटा राज्य मिला करके एक बड़ा संघ बनता था, जिसे गणराज्य भी कहा गया है। संघ कह सकते हैं या गणराज्य भी कह सकते हैं। तो गण छोटा छोटा होता था, लेकिन सभी को मिला करके गणराज्य बनाया जाता था, इसीलिए उसको कहा गया है गण या संघ कहा गया है। ठीक है। कुछ ऐसे राज्य थे उस समय मगध के टाइम के, कुछ ऐसे राज्य थे जिसे गणराज्य कहा गया है, जैसे साक्य, लिच्छवी, वजी, विदेह, तात्रिक, मल, कोलिय, मौर्य। ये सब क्या रहे हैं? गणराज्य रहे। और 8 एक वजी संघ, वजी संघ जो था 8 को गणराज्य मिलकर के बना था। छोटा छोटा राज्य मिलकर के वजी संघ बना था, और वजी संघ में कुछ ऐसे लिच्छवी, विदेह और वजी ये प्रमुख थे, और भी 5 को रहा होगा। उस समय ये जो है मगध की वजी संघ मगध के सीमा के आसपास था। वैसे मगध का सीमा कहाँ रहा है? पटना रहा है। पटना के बाद वैशाली जो था, वैशाली से शुरू होता था वजी संघ, और उसी में वजी संघ के बाद लिच्छवी भी रहा है, जिसका क्षेत्र रहा है मुजफ्फरपुर, वैशाली से मुजफ्फरपुर, तो उसकी सीमा पे था वजी संघ। वजी संघ इसलिए फेमस हुआ क्योंकि आपके किसी के भी पड़ोसी जो होता है उससे या तो संबंध अच्छे होते हैं या तो बुरा संबंध होता है, मतलब दुश्मनी का संबंध होता है। तो मगध ने बार बार इस पर आक्रमण किया, वजी संघ। तो मगध ने कभी आक्रमण भी किया है, कभी वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। तो वजी संघ का जो राजा था चेटक, उसकी पुत्री का शादी बिंबिसार से हुआ। क्यों किया गया? बिंबिसार इसीलिए किया क्योंकि अपने आप को शक्तिशाली बनाया जा सके और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, अपना साम्राज्य विस्तार किया जा सके। जब 2 राजा 3 राजा मिल जाएगा तो काफी ताकतवर हो जाएगा, इसलिए दे सकते। उसके बाद एक गुप्त वंश के शासक रहे चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का शासक नहीं, गुप्त वंश के शासक रहे चंद्रगुप्त। इसी के समय की बात है, गुप्त वंश के शासक, मौर्य वंश का नहीं, गुप्त वंश का शासक रहे चंद्रगुप्त। जिन्होंने भी इसके साथ वजी की राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया अपना साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए। उसके बाद बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ये अपने पिता की तरह साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन करते। जब साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन करते, इन्होंने क्या किया? वजी संघ पे आक्रमण करके राज्य को जीत लिया। कई बार ऐसा देखने को मिला। एक बार की बात है कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को भेजा। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को भेजा है। किसके पास होता है? भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास इसलिए भेजा क्योंकि उनको ये बात पता करना था कि हम क्या वजी संघ को जीत सकते हैं। वजी संघ को जीतने के लिए वस्कार अपना मंत्री को भेजा अजातशत्रु भगवान बुद्ध के पास। तो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, वस्कार को पूछते हैं कि महाराज ऐसे ऐसे की बात है कि महाराज पूछे हैं कि हम वजी संघ पे आक्रमण कर सकते हैं कि नहीं। तो भगवान बुद्ध ने बोले ये वर्णन है एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में दीघ निकाय उसको बोला गया है। दीघ निकाय, बौद्ध धर्म का ग्रंथ दीघ निकाय। दीघ निकाय में इसका चर्चा है अजातशत्रु का और भगवान बुद्ध के मंत्री वस्कार का। अजातशत्रु जो मंत्री है वस्कार, उसमें भगवान बुद्ध और वस्कार का चर्चा क्या है कि दोनों में बातचीत होती है। क्या चीज? तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि क्या वजी संघ हमेशा सभाएं करते हैं? वस्कार ने बोला जी, एनी टाइम उसका हमेशा सभा होता है। सभा में क्या सभी राजा उसके उपस्थित होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो बोले कि जब तक वजी संघ के सभी राजा एक साथ मिल करके सभाएं करते रहेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, तब तक वो उन्नति करेंगे। वजी संघ में हमेशा जनता के सुख दुख की बात की जाएगी
और उसकी जब मिल बांट करके सभी राजा मिल करके एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे तो हमेशा उन्नति करेंगे। वहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वहाँ पे महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी, तो वो उन्नति करते रहेंगे। वहाँ पे आने जाने के लिए कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाले लोग अगर संत या कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मानता है उसके आने जाने पर जब तक नहीं रहेगी तब तक वो उन्नति करते रहेंगे। ऐसा दीघ निकाय में चर्चा किया गया बौद्ध धर्म के ग्रंथ इसके द्वारा और बानपुर के द्वारा और वस्ताद के द्वारा। ये क्यों पूछा गया था? क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म को मानते थे अजासत, बौद्ध धर्म ग्रहण थे और इसीलिए दीघ निकाय में इसका चर्चा किया गया। फिर हम आगे की क्लास में